एक बच्चा जो कब्र से निकलते ही जिंदा हो जाता है और उसको खिलाती एक डाय निर्वस्त्र अवस्था में। ये कहानी हमारी परनानी ने हमें सुनाई है और ये कहानी आज से लगभग 60-65 साल पुरानी है। ये कहानी एक अच्छे से घर की है जो कि बहुत खुश थे, बहुत अपनी लाइफ में बहुत मस्त थे, अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे। अगर उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी थी तो वो थी एक बच्चे की। उन्हें इनकी शादी को लगभग 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने बहुत झाड़ फूँक करवाई, बहुत डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लास्ट में उन्होंने पंडित जी का सहारा लिया। फिर वो पंडित जी के पास गए, उन्हें सब बताया। फिर उन लोगों ने कुछ पूजाएँ की, उसके बाद इन्होंने कुछ व्रत भी रखे, जिसके बाद इन्हें एक बेटा हुआ। ये लोग बहुत खुश थे, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन ये लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन इन लोगों की खुशी को देखकर उनकी पड़ोस में ऐसा कोई था जो कि बिल्कुल खुश नहीं था। इनकी पड़ोस में एक डायन रहती थी जिसने इनके ऊपर काला जादू कर रखा था, जिसकी वजह से ही इन्हें इतने सालों तक कोई भी बच्चा नहीं हो रहा था। जब इन्हें बच्चा हुआ तो उसकी अहम को बहुत ठेस पहुंची कि मेरे काला जादू करने के बाद भी इसे बच्चा कैसे हो गया। तो लगभग जब बच्चा 2 महीने का हो गया तो वो लोग बच्चे को दरवाजे पर ले जाया करते थे। बच्चा सबके साथ खेलता कूदता था। तभी उस डायन नमा ने उसको बहुत उसके ऊपर काला जादू करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बच्चा 3 महीने की उम्र में मर गया। जैसा कि किया जाता है, छोटे बच्चों को हमारी क्या कहते हैं, रीति रिवाज़ों में जलाया नहीं जाता है, उन्हें उसे दफनाया जाता है। ऐसा ही किया गया। उसके परिवार वालों ने उसे एक पेड़ के नीचे दफना दिया। सब लोग बहुत दुखी थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, बच्चा जा चुका था, उनके हाथ कुछ नहीं था। जब से बच्चा मरा, उसके जो पिता थे नमन, वो दरवाजे पर ही सोने लगे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उनको एक चीज़ बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि उनके पड़ोस की एक औरत, आप सही समझ रहे हैं, वो एक डायन थी, जो कि हर रोज़ रात के 12 बजे, लगभग 12 बजे, वो हर रोज़ कहीं जाती थी। उन्होंने कुछ दिन इग्नोर किया, लेकिन जब ये 10-15 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने सोचा आज मैं पीछा करके देखता हूँ कि ये हर रोज़ इसी टाइम जाती कहाँ है। तो ऐसा ही उन्होंने किया, वो उसके पीछे पीछे गए। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उनके बच्चे को निकाला जहाँ उन्होंने उसको दफना रखा था, और उसको उसका बच्चा निकलते ही जिंदा हो गया और वो खेल रहा था उसके साथ। उसने डायन ने उसके बेटे को तेल लगाया, काजल लगाया, उसके हाथ में कुछ खेलने की चीज़ें दी। उसके बाद उस डायन ने अपनी साड़ी उतारी, उस साड़ी के ऊपर उस बच्चे को लेटाया, और उसके हाथ में एक रील, एक जो हम अपने कपड़े को सीलने के लिए जिस रील का इस्तेमाल करते हैं, वो रील उस बच्चे की उंगली में फंसा दी, और उसका एक छोर पकड़ के वो दूर नाचते 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 बहुत दूर चली गई वो। और फिर उसके बाद ये आदमी अपने घर आया, इसने सारी बातें अपने घर पे बताई। सब लोग बहुत हैरान थे, लेकिन सब ने बहुत शांति से और फूंक फूंक कर कदम उठाने का फैसला किया। ये लोग फिर से उसी पंडित जी के पास गए जिसकी बदौलत उन्हें उनके बेटे की प्राप्ति हुई थी। लेकिन उस पंडित जी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, आपको एक तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। जब ये रमा और विक्रम तांत्रिक के पास गए, तो तांत्रिक ने सिर्फ विक्रम से, सिर्फ और सिर्फ विक्रम यानी कि बच्चे का पिता, विक्रम से सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तेरे अंदर हिम्मत है? क्या तू कर पाएगा? अगर तेरे अंदर हिम्मत है तभी मैं तुझे बताऊंगा उपाय क्या है, वरना तू यहाँ से चला जा। विक्रम बोलता है, जी महाराज, आप मुझे उपाय बताएं, मैं ज़रूर करूँगा। तब तांत्रिक ने बोला कि उसका रोज का काम है, वो ज़रूर वहाँ पर जाएगी तेरे बच्चे को निकालने। तो उसके जाने से पहले जिस पेड़ के नीचे तूने उसने दफनाया है, उस पेड़ के ऊपर छुप के जाकर बैठ जा, उसके जाने से बहुत पहले। तो
और जब जैसे ही वो उस बच्चे को निकालेगी, वो ज़िंदा हो जाएगा, उसके हाथ में रील रख के वो नाचते-नाचते जब बहुत दूर चली जाएगी, उस रील में थोड़ा-सा धागा रह जाएगा, तब तू बिल्कुल आराम से चुपचाप उतरियो। उस बच्चे को जिस कपड़े पे उसने लिटा रखा है, उस कपड़े समेत उसको उठाइयो। उस बच्चे को ऐसे अपनी छाती से लगाइयो कि वो पीछे ना देख पाए, ना इधर-उधर देख पाए, और ना ही तू के कुछ भी हो जाए, कैसे ही वो आवाज़ लगाए, तू पीछे मत देखियो। विक्रम ने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा तांत्रिक ने कहा था। वो शाम होते ही जाकर पेड़ पर बैठ गया, और जैसा कि वो डायन आती थी रोज़, वो आई लगभग 12 बजे। उसने बच्चे को निकाला, तेल लगाया, काजल लगाया, उसके साथ खेली थोड़ा देर, अपनी साड़ी खोल के बच्चे को रखा उसके ऊपर, और उसके हाथ में रील पकड़ा के नाचते नाचते चली गई। जैसा तांत्रिक ने सिखाया था, विक्रम धीरे धीरे पेड़ से उतरा। उसने अपने बच्चे को छाती से लगाया और भागने लगा। वो जैसे ही थोड़ी देर भागा, डायन उसके पीछे आ गई। डायन सिर्फ और सिर्फ उसे यही कह रही थी, तू कहाँ जा रहा है, तू मेरा बच्चा लेके कहाँ जा रहा है, तू कौन है, तू एक बार पीछे तो पलट के देख, तू एक बार पीछे तो पलट के देख, तू कौन है, तू मेरे को नहीं देखना चाहेगा, एक बार देख तो ले मेरे को। लेकिन जैसा कि विक्रम को तांत्रिक ने समझाया था, उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। वो भगवान का नाम लेते हुए सिर्फ दौड़ता रहा और सीधा अपने घर के अंदर जाकर ही रुका। फिर उसके बाद सब लोगों को पता चला कि वो डायन थी, और फिर उसके बाद उसको गांव से बाहर निकाल दिया गया, उसके बाल काट कर। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक, सब्सक्राइब एंड